आज हम क्लास 10 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और जहाँ पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। इसको हम डिनोट कर देते हैं ओ से, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, बट वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओ एक्स जो होगा वो होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ओ एक्स डैश जो है वो है नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ओ एक्स पर हम पॉजिटिव नंबर्स को प्लॉट करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, -1, -2 एंड -3। अब ओ वाई जो है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ओ वाई डैश जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो अकॉर्डिंगली हम इसमें भी नंबर्स को प्लॉट करेंगे। अब हमने नंबर्स प्लॉट कर लिए हैं। इन दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और जिस प्लेन में ये ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक। ये दोनों लाइंस जो होती हैं, दोनों एक्सिस होती हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं और जहाँ पर कट करती हैं उसको बोलते हैं ऑरिजिन, यानी कि ओ डिनोट्स ऑरिजिन। ये दोनों एक्सिस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करती हैं। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सपोज़ कोई भी पॉइंट है किसी भी क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखिए इसमें साइन देखेंगे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो किसके बीच में आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक। यानी इसके दोनों क्वाड्रेंट्स कैसे होंगे, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके कैसे होंगे, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव, ठीक। मतलब इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे उनमें साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए ओ एक्स डैश, सेकंड क्वाड्रेंट किन दो लाइन से बन रहा है, ओ एक्स डैश एंड ओ वाई। सो ओ वाई इज़ पॉजिटिव एंड ओ एक्स डैश इज़ नेगेटिव। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें जो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं, ठीक, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं तो एक्स एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है और वाई एक्सिस कैसा है, पॉजिटिव। यानी इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव होंगे। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो कैसे बन रहा है, ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश। तो ओ एक्स डैश भी नेगेटिव है और ओ वाई डैश भी नेगेटिव है, यानी कि इसके क्वाड्रेंट्स, इस क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे। यानी नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली अब आएंगे लास्ट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे बन रहा है, देखिए ओ वाई डैश जो कि है नेगेटिव एंड ओ एक्स जो कि है पॉजिटिव। तो पहले हमेशा एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पहले एक्स एक्सिस कैसी है, इसकी पॉजिटिव है तो हम लिख देंगे पॉजिटिव, और वाई एक्सिस कैसी है, नेगेटिव है तो हम लिख देंगे नेगेटिव। यानी इस क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे होंगे, पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। यानी एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इस पर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कोई भी पॉइंट P है 2, -3, तो बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम सिंपल इसके साइन को मैच कर लेंगे। अब इसमें देखिए पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा वाला हमेशा वाई एक्सिस का होता है, ठीक है। कोई भी तो मतलब कोई भी जैसे अगर पॉइंट है तो उसको हमेशा एक्स कॉमा वाई ही लिखते हैं, कभी भी वाई कॉमा एक्स हम नहीं लिखेंगे। कोऑर्डिनेट को हमेशा ऐसे ही डिनोट किया जाता है।
ठीक, पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं फिर वाई एक्सिस लिखते हैं। अब 2 माइनस लिखते, देखिए इसका एक्स एक्सिस कैसा है पॉजिटिव, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा है पॉजिटिव है, वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा है नेगेटिव है। अब इसको मैच करेंगे, किसमें जा रहा है, तो देखिए पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, यानी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट टाइप की जो इस चैप्टर में सबसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो यही हैं कि आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और ये पूछा जाएगा कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सपोज़ जैसे क्यू हमने दे दिया -3, 9, ठीक। तो अब ये पहला इसमें एक्स एक्सिस कैसा है नेगेटिव है और वाई एक्सिस कैसा है पॉजिटिव। अब मैच करिए इसको, नेगेटिव और पॉजिटिव किस एक्सिस में ही आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ग्राफ पेपर में जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी और बेसिक चीज़ें एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अब सपोज़ P कोई भी पॉइंट है, P कोई भी एक पॉइंट है इस प्लेन में, इसको हम मार्क कर देते हैं P। अब हमको इसके कोऑर्डिनेट्स को बताना है, ठीक है। तो अब हम P पॉइंट से दोनों एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अब देखिए P से x एक्सिस पर कहाँ पर कट कर रहा है, 3 नंबर पे, यानी x एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस ये है, ठीक। y एक्सिस पर सपोज इतनी है, तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सबसे पहले हमने बताया था कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, x लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं, y। तो अब सिंपल इसको लिख देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x एक्सिस पर कितना है, कितनी डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स यानी कि 3, और y एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है, 2 यूनिट्स यानी कि 2। तो इसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 3, 2। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर इस किसी भी क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होता तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स हम बता देते हैं। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब अगर हमने कोई पॉइंट ले रखा है एक्स एक्सिस पे, यानी कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर अगर हमने कोई भी पॉइंट ले रखा है, जैसे हमने एक्स एक्सिस पर 4 पॉइंट ले लिया, तो अब इसकी डिस्टेंस देखिए कहाँ है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही है ना, वाई एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम मार्क करें तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इसका वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या लिख दें, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पर कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो इसका हो जाएगा 4,0, ठीक है। यानी कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा होगा x,0। सिमिलरली पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा, सपोज़ हमने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, तो अब इसकी डिस्टेंस कहाँ है, सिर्फ वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस की तरफ नहीं है। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सिर्फ वाई एक्सिस पर होगा, यानी कि एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0, वाई 0, अब एक्स वाई एक्सिस पर कितने यूनिट इसकी डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स, तो इसका पॉइंट हो जाएगा 0,3। अब बात कर लेते हैं ऑरिजिन की, कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0,0 होते हैं। दिस इज़ द ऑरिजिन। तो अभी हमने सीखा कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को
सपोज़ पॉइंट P है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिखते हैं x, y। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। एक्स एक्सिस एब्सिसा होता है, एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, और वाई एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। सेकेंड थिंग, x, y अगर लिखा हुआ है तो इसको हम y, x कभी भी नहीं लिख सकते हैं। पहले हमेशा x कोऑर्डिनेट ही आएगा और बाद में y कोऑर्डिनेट आएगा। कभी भी x की जगह पे y और y की जगह पे x नहीं लिखते, ये हो जाएगा रॉन्ग। चलिए अब कुछ पॉइंट्स को हम प्लॉट करके देख लेते हैं। तो सपोज़ h कोई पॉइंट है और इसमें हमको प्लॉट करना है -1, 2 को इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो हम इसको प्लॉट करते हैं। अब इसमें जो x एक्सिस है वो है, x एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट है वो है -1 और y एक्सिस पर है 2, यानी x एक्सिस पर -1 और y एक्सिस पर 2 कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। इसको लिख देंगे यहाँ पे h -1, 2। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं P 4, 5। अब इसमें x एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट है? 4 गए, और y एक्सिस पर कौन सा है? 5, यानी कि P ऑफ 4, 5। इस तरीके से आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना है। सिमिलरली अब हम प्लॉट कर लेते हैं B 4, -3। x एक्सिस पर पहले x एक्सिस किस क्वाड्रेंट में है बताइए? सबसे पहले तो ये किस क्वाड्रेंट में है? x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस नेगेटिव है, यानी x एक्सिस पॉजिटिव है और y एक्सिस नेगेटिव है। ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। तो x एक्सिस पर है 4 यूनिट्स और y एक्सिस पर है 3 यूनिट्स, यानी कि 1, 2 एंड 3। तो कहाँ आ गए? यहाँ पे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लिख देंगे 4, -3। इसी तरह -3, -3। अब ये तो बहुत आसान है। इसमें x एक्सिस भी क्या है? नेगेटिव है, और y एक्सिस भी क्या है? नेगेटिव है। x एक्सिस भी नेगेटिव और y एक्सिस भी नेगेटिव, यानी कि ये किस क्वाड्रेंट में है? 3rd क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सबसे पहले x एक्सिस पर -3 यूनिट चलेंगे और फिर y एक्सिस पर -3। तो पहले x एक्सिस पर गए -3, फिर y एक्सिस की तरफ -3। तो 1, 2 एंड -3 यहाँ पे आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? -3, -3। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको यहाँ से डॉटेड लाइन्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से। तो इसमें आपसे कोई भी कोऑर्डिनेट दिए जा सकते हैं और वो प्लॉट करने को भी बोला जा सकता है, और वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में है ये भी पूछा जा सकता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम इसमें सेक्शन फार्मूला और उससे पहले डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे, तो जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।